हाँ तो प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रचना, जो कि 11वां चैप्टर है आपका, और उसमें हम लोग उदाहरण संख्या 2 को देखने वाले हैं। उदाहरण संख्या 1 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसको देखिए, है ना, एकदम बेहतरीन तरीका से समझाया है। और यह उदाहरण संख्या 2 इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक भाई का कमेंट में सवाल था कि भैया प्रश्नावली जो एक तरह से, हाँ, चैप्टर 11 के जो उदाहरण संख्या 2 है उसको बनाइए। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, एकदम बेहतरीन तरीका से फिनिश करूंगा। और यकीन मानिए, यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इस तरह के कितने भी चाहे आ जाए क्यों ना रचना आप बना दीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न आपका है, प्रश्न क्या कह रहा है बड़े भैया? प्रश्न कह रहा है कि दिए गए, देखिए उदाहरण संख्या 2, दिए गए, है ना, दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज को रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी के संगत भुजाओं की 5/3 हो, है ना, अर्थात स्केल गुणक 5/3 है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को क्या करना है, समरूप त्रिभुज की रचना करना है प्यारे साथियों। समरूप त्रिभुज कहने का मतलब, समरूप यानी कि एक तरह से आपको करना क्या है कि एक, मान लिया कि बड़ा त्रिभुज है तो छोटा बनाना है, यदि छोटा है तो उससे और बड़ा बनाना है। मतलब अनुपात दिया हुआ है, जिस अनुपात में कहेगा उस अनुपात में हम लोग बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 5/3 अनुपात में हम लोगों को करना है, तो स्केल गुणांक 5/3। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यहाँ पर देखिए 5/3 कहने का मतलब कि एक त्रिभुज जो आपका है, देखिए एक त्रिभुज जो आपका, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कॉर्नर में, देखिए एक त्रिभुज जो आपका है ना, एक त्रिभुज जो आपका यहाँ पर इस तरह से जब रहेगा, ये मान लीजिए कि यह 3 है, तो अगला क्या है, ये 5 है, ये 5 है, तो इस तरह से ये 3/5 हो गया। लेकिन क्या कर रहा है, 5/3, तो ये 5 रहेगा तो फिर हम लोग 3 की रचना करेंगे। इस तरह से हम लोगों को करना है प्यारे साथियों। एकदम बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग आप प्रवेश किए हैं। चलिए, तो हम बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। ये स्केल समझ लीजिए, है ना। यदि यहाँ पर 3 कह रहा है ना, 5/3 कह रहा है प्यारे साथियों, 5/3। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, 5/3 कह रहा है, तो यह आपका अंश है और यह आपका हर है। यह आपका क्या है प्यारे साथियों, हर है। नीचे वाला हर है कि नहीं, तो हर है प्यारे साथियों, है ना। और जो हर में रहेगा उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो आगे पता चलेगा वो क्या मैं बात बोल रहा हूं उसे। तो एक और बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। क्या समझ लेना है बड़े भैया? तो समझ लेना है कि यदि अंश जो है बड़ा रहेगा, यदि अंश बड़ा रहेगा तो त्रिभुज जो है जो आगे वाला जो बनेगा त्रिभुज, जो हम लोग बनाएंगे त्रिभुज को, वह जो है क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और यदि अंश ही छोटा रहेगा तो त्रिभुज, जो नया त्रिभुज का निर्माण होगा, वह छोटा होगा। तो हम लोग को 5/3 कह रहा है, तो देखिए तो यहाँ पर बड़ा है, यानी कि जो है हम लोग समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे तो एक इस तरह से होगा और इससे एक हम लोग को बड़ा बनेगा प्यारे साथियों, बड़ा बनेगा। यही आपका स्केल गुणांक है ना। यह 3 है तो यहाँ पर यह पूरा मिला करके 5 हो जाएगा। इस तरह से स्केल गुणांक कहता है कुछ, है ना। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग, आप लोग यदि वीडियो में अंत तक बन रहे हैं तो इस बात को एकदम क्लियरली समझ जाएंगे, है ना। तो समझ गए क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। इसको इस तरह से हम लोग दबा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है कि सबसे पहले एक त्रिभुज आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट कर देना होता है ना। टेम्पोररी इस तरह से हम लोग क्रिएट कर देते हैं। चलिए, इस तरह से हम लोग जो है स्केल कर लीजिए, है ना। ये बहुत गलती मैं कर रहा हूं क्योंकि स्केल नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसमें देखिए, रचना में आपको जरूरत क्या रहता है, देखिए ये जो आपका है ना, ये आपका कंपास और यहाँ पर पेंसिल और ये स्केल, इतना ही क्या जरूरत रहता है। और आप लोग जो है पेंसिल को नुकीला रखिएगा ताकि एकदम बेहतरीन तरीका से वह लिखा पाए, एकदम ग्रिप लिखा पाए। और जो है जहां पर हम मतलब एक तरह से लाइन पा रहे तो वह एकदम क्लियरली पा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक इस तरह से त्रिभुज पार लेना है। चलिए, है ना, इस तरह से हम एक त्रिभुज पार लेते हैं प्यारे साथियों। चलो बबुआ, तहनी के कहना ही हम माना थे। चला, इस तरह से हम लोग एक त्रिभुज पार लेते हैं, है ना। इस तरह से आप लोगों को त्रिभुज पार लेना है, ठीक ना। इस तरह से त्रिभुज पार लेना है ना। नहीं तो आप अंत में भी करिएगा, नहीं तो इस तरह से यदि पार लिए तो आप लोगों का जो है आधा समस्या खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखिए, आप लोग जो है क्या कीजिए, कर लीजिएगा, वीडियो को क्वालिटी हाई कर लीजिएगा प्यारे साथियों। वीडियो को क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, है ना, तब एकदम बेहतरीन दिखाई देगा। पेंसिल से ही बनाना है आपको, कलम का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि कलम से गलती हो सकती है, कलम से गलती हो सकती है प्यारे साथियों। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले
क्या करना होता है कि यहाँ पर एक न्यून कोण खींचना होता है प्यारे साथियों। न्यून कोण, यहाँ पर न्यून कोण आप चाहे तो इस तरह से कट करके खींच सकते हैं, नहीं तो अनुमानतः जो है 90 डिग्री से मतलब कम खींचना है तो इस तरह से हम खींच भी सकते हैं। यहाँ पर न्यून कोण खींचिए तो इस तरह से हम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा है ना कोण बना करके कर दे रहे हैं। चलिए अनुमानतः नहीं करते हैं, चलिए कोण बना दे रहे हैं। इस तरह से हम एक यहाँ पर चाप काटा और इस पर से क्या करना है, एक कट काट देना है आपको। एक कट यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा मिला लेना है और यहाँ पर दबा देना है और एक कट यहाँ पर हमने काट लिया। अब जो है इसको इस तरह से यहाँ पर क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा इसको इस तरह से दबा दीजिएगा। हमारे गुरुदेव कोचिंग में कहते हैं कि इस तरह से करने से क्या होता है कि यहाँ पर भी क्या रहता हुआ, तो यहाँ पर भी रहता हुआ गबड़ा और यहाँ पर भी गड्ढा रहता हुआ ना, तो ऐसे पेंसिलवा मिलैबा ना तो क्या करता हुआ, खट से करता हुआ, खट से करता हुआ। जी देखिएगा, आप लोग यदि कीजिएगा तो खट से करेगा, खट से करेगा, यानी कि ये जो है हमारा दोनों बिंदु सही पकड़ा चुका है, ठीक ना, सही पकड़ा चुका है। खट से करने का यही मायने रखता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने कर दिया, यानी कि एक न्यून कोण हम लोगों का खिंचा चुका है। अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है प्यारे साथियों, 5/3 ना, 5/3 कह रहा है ना, देख लीजिए आप लोग 5/3 संगत भुजा 5/3। तो यहाँ पर या तो आप क्या कर सकते हैं, जोड़ करके लिख सकते हैं 8, नहीं तो क्या कीजिए सबसे बड़ा वाला को लिखिए। सबसे बड़ा वाला को मतलब उतना बार काटना है, बराबर बराबर भागों में, है ना। तो हम 5 बार बराबर बराबर भाग में काट दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार तो यही हो गया, चलिए एक बार थोड़ा सा नीचे जा रहा है, चलिए एक बार ये, और यहाँ से एकदम बराबर बराबर कैसे होगा, तो जहां हम काटेंगे वहीं से फिर से एक क्या लेंगे, फिर से वहीं से हम क्या करेंगे तो चाप लेंगे और फिर एक बार काटेंगे, तो ये हम लोगों को 2 बराबर भागों में हो गया। इसी तरह से 5 बराबर भागों में करना है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर एक कर लिए तो यह 3 बराबर भागों में हो गया, और एक कर लेंगे तो 4 बराबर में हो जाएगा, और एक कर लेंगे तो 5 बराबर भागों में हो जाएगा। ये जो है आपका यहाँ पर नामकरण कर दीजिए, छूट गया था, देखिए ABC, इस तरह से हम लोग नामकरण कर लेंगे, ठीक ना, ABC। तो एक हम लोग को क्या करना है, और त्रिभुज समरूप का रचना करना है। तो समरूप त्रिभुज रचना करने के लिए ये सब क्रियाक्रम करना पड़ रहा है। एक त्रिभुज है, ये हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, तो इसका जो है 5/3 संगत भुजा वाला बनाना है त्रिभुज, है ना, संगत भुजा वाला। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, इसको नामकरण कर देते हैं। तो B1, B2, B3, एक B2 मेरा दोस्त है, ठीक ना, V5, V4 और V5, इस तरह से 5 हम लोगों ने कर दिया, है ना। और यहाँ पर एरो का निशान दे सकते हैं क्योंकि बहुत दूर तक जा सकता है, कोई ठीक नहीं है, अनलिमिटेड है बड़े भैया। 5/3 संगत भुजा 5/3 कह रहा है ना, इतना के अनुपात में हम लोग को क्या करना है, समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, है ना, इस पहले में मैंने बताया कि जो हर में रहेगा, ये अंश है आपका और ये हर है, ठीक ना। तो जो हर में रहेगा उसी के मैंने उसी का काम पहले करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 5/3 है, तो ये तो जरूर हम लोग जानते हैं कि जो 5 ऊपर है तो यानी कि त्रिभुज जो है बड़ा ही बनेगा। जो अब हम लोग त्रिभुज बनाएंगे वह इसके अपेक्षा तो बड़ा ही बनेगा क्योंकि ऊपर बड़ा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे हर, है ना, हर जो हर का जो है यहाँ पर हर वाला पार्ट जो है इसका काम पहले करेंगे, यानी कि जो है B3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 3 है कह रहा है ना, यानी कि तीसरा बिंदु, यहाँ पर तीसरा बिंदु पर हम जो है तीसरा बिंदु को C से मिला देंगे। थोड़ा सा जूम करते हैं आप लोग यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, अब करना क्या है, तो देखिए थोड़ा सा क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए अब B3 से, है ना, B3 से C को मिला देना है। B3 से ये बिंदु जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला बिंदु जो दिख रहा है, इससे जो है ये C को मिला देना है ना, है ना, क्योंकि जो नीचे वाला रहेगा उसी का काम पहले करना है, यानी कि नीचे वाला से यहाँ पर मिलाना है ना। अब हम लोगों को पता चलने लगा है कि वास्तव में त्रिभुज जो है बाहर यानी बड़ा ही बनेगा, है ना, क्योंकि अब जो है ये तो यहाँ तक मिल गया, तो अब यहाँ से इधर जाएगा और इधर से इधर जाएगा, यानी कि अब जो त्रिभुज बनाएंगे वह बड़ा ही बनेगा प्यारे साथियों, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा फटाफट से और शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को दम लगा दीजिए तो, और फटाफट से कुछ ही दिनों में, है ना, इस महीना के अंत तक आप लोगों को 1K प्लस सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना है और 1K के सेलिब्रेशन हम लोग मनाएंगे प्यारे साथियों। और यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर जो है इसके समानांतर यानी कि B3C के समानांतर जो है हम लोगों को एक और रेखा खींचना है, एक और रेखा खींचना है प्यारे साथियों। B3C के समानांतर एक और रेखा हम लोगों को खींचना है। तो समानांतर रेखा कैसे खींचाएगा, समानांतर खींचने के लिए क्या करना होता है, कोई भी रेखा समानांतर खींचना है तो ये पहला वाला रेखा है, इसको जो है इस तरह से
इस तरह से चाप ले लेना है। तो यहाँ पर भी वही चाप इस तरह से ले लेना है प्यारे साथियों। इस तरह से जब हमने ले लिया, अब क्या करना है, इस वाले चाप को इस तरह से इसी से नाप लेना है ना। इसी से जो है प्यारे साथियों नाप लेना है कि वास्तव में एकदम एक्यूरेट आप लोग मापिएगा, नहीं तो इधर उधर कटा जाएगा तो समानांतर नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए हम यहाँ पर माप लिए और यहाँ पर इसको क्या करना है, कट कर देना है इस तरह से जी, समझ गए। अब क्या करेगा, इसको जो है गुरुदेव के अनुसार, जो हमारे गुरुदेव कहते थे, यहाँ पर इस तरह से गाढ़ा कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर तो गाढ़ा है ही, अब क्या करेंगे, इसको जो है इस तरह से मिलाएंगे प्यारे साथियों, और जहां तक जाएगा ऊपर तक जाने देंगे, है ना। यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से इसको करेंगे तो खट से करेगा, है ना, खट से करेगा, थोड़ा सा और इधर आना चाहिए, है ना। एकदम एक बार आप लोग कीजिएगा रचना में प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ चलिए खट से किया थोड़ा सा। चलिए इसको जरा सा आगे बढ़ा देंगे, ठीक, समझ गए। आप लोगों को दिखने के लिए मैं थोड़ा सा ग्रिप कर दे रहा हूं। अब यहाँ पर से जो देखिए, जहां भी दूरी मापिएगा तो यह समान ही दिखाएगा। यदि समान नहीं दिख रहा है तो यकीन मानिए कि थोड़ा सा मतलब पॉइंट भी यहाँ पर गड़बड़ है ना। तो इस तरह से समानांतर रेखा आपको कुछ पार लेना है। अब क्या करना है कि इस वाले रेखा को थोड़ा सा बढ़ा देना है ना, रेखा को मिला लीजिए। चलिए यहाँ पर रेखा को मिला लेते हैं। ये और बड़ा ही खींच देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको जरा सा इस तरह से हम लोगों ने कर दिया, यहाँ पर समझ गए। अब क्या करना है, ये जो बिंदु यहाँ पर मिला हुआ है हम लोग को, यह मान लीजिए कि सी डैश मिल गया। चलिए यह सी डैश मिल गया, समझ गए, यह मान लीजिए कि सी डैश मिल गया। अब क्या करना है कि ये जो बिंदु हम लोग को मिला, ये बिंदु मिला, इस पर हम लोग एक चाप काटेंगे, है ना। जितना बड़ा चाप हम लोगों ने यहाँ पर काटा, उसी को यहाँ पर भी उतना ही काट देना है प्यारे साथियों, एकदम बिंदु से जहां पर क्रॉस किया है। तो इसको भी हम लोगों ने, सॉरी घबरा गया। चलिए यहाँ पर देखिए, है ना, इसको भी इस तरह से हम लोगों को काट लेना है। देखिए ये वाला लाइन है, ठीक ना, इस तरह से हम लोगों ने काट लिया। अब क्या करना है, इसको माप लेना है ना, कि वास्तव में यह कितना दूर पर है ना। देखिए छोटा पड़ जा रहा है, देखिए यह जो है अब नीचे यह जो दब ही नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा बड़ा ही आप लोग चाप काटिएगा, है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है प्यारे साथियों, है ना, विद्यार्थियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब क्या करना है कि थोड़ा सा इसको जो है बड़ा हम लोगों ने कर दिया, और यहाँ पर जो है हम इसको इस तरह से एक चाप ले लेंगे, और यही चाप को यहाँ पर भी इस तरह से कर देंगे, थोड़ा सा लॉन्ग कर देंगे, ताकि हम लोग को कहाँ कटेगा कोई अभी पता नहीं है। अब इसको जो है हम लोग माप लेंगे, इसको यहाँ पर जो है प्यारे साथियों क्या कर लेंगे, नाप लेंगे, है ना, नाप लेंगे। चलिए यहाँ पर क्या कर लिया हम लोगों ने, माप लिया। अब यहाँ पर क्या कर लेना है, इसी तरह से यहाँ से बिंदु से मिल करके यहाँ पर कट कर देना है, कट कर दिया। और ये जो बिंदु मिला और यहाँ पर बिंदु मिला, इसको इस तरह से गुरुदेव के अनुसार कर देना है, और इसको जो है इस तरह से आगे की ओर, यहाँ पर आगे की ओर बढ़ा देना है, जरा दूर से बढ़ा देना है, ताकि ये बिंदु और मिल जाए, है ना। इस तरह से हम लोगों को बढ़ा देना है, देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से जो है हम लोगों को बढ़ा देना है प्यारे साथियों। चलिए इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्या करना है, यहाँ से जो बिंदु मिल रहा है ये वाला और ये बी वाला, तो इसको दोनों को यहाँ पर रख करके मध्य नजर रखते हुए यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से आगे बढ़ा देना है। यानी कि ये आपका मिल गया यहाँ पर बिंदु, यानी कि ये आपका ए डैश हो गया। यानी कि जो हमारा त्रिभुज मिला, यह क्या था, यह यहाँ पर 3 अनुपात वाला था, और यहाँ पर अब फाइनली मिल गया यह 5 वाला, है ना। यह जो बड़ा वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए डैश बी डैश सी डैश, जो बड़ा वाला त्रिभुज की रचना हुई। हमने कहा था ना कि जो ऊपर बड़ा रहेगा तो नीचे जो त्रिभुज भी बनेगा वह बड़ा ही बनेगा। तो देख सकते हैं कि पहला त्रिभुज क्या था, ए बी सी था। अब क्या बना, ए डैश बी सी डैश। तो देखिए कि इससे बड़ा है कि नहीं, बड़ा है ना, बड़ा है। यानी कि 3 है ना, 5/3 संगत भुजा के अनुपात वाला हम लोगों का एक त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बन चुका है प्यारे साथियों। अब क्या करना है हम लोगों को, अब करना क्या है प्यारे साथियों, कि अब रचना के चरण लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे, तो जो यहाँ पर स्टेप हम लोगों ने काम किया, लगभग वही लिख देना है ना। अब एक एक बात को नहीं लिखना है, मतलब लगभग 4-5 पॉइंट लिख देना है। 4 पॉइंट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण, है ना, चरण। इस तरह से आपको कुछ वहां पर बोर्ड परीक्षा में लिख देना है। पहला यहाँ पर क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा प्यारे साथियों, पहला हम लोगों ने जो यहाँ पर कारनामा किया उसको लिखना है। यानी कि ए बी सी त्रिभुज खींचा, एक ए बी सी त्रिभुज, इस तरह से त्रिभुज का चिन्ह दे सकते हैं, त्रिभुज खींचा, है ना, एक त्रिभुज खींचा प्यारे साथियों एबीसी, है ना। उसके, है ना, दूसरा में क्या हम लोगों ने काम किया है कि बी बिंदु पर, यहाँ पर जो बी बिंदु है, बी बिंदु पर
एक जो है न्यून कोण खींच करके आगे उसको आगे बढ़ाया एक्स तक। यहाँ पर एक्स मान लीजिए, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि बी को एक्स तक बढ़ाया, यानी कि बी बिंदु पर यहाँ पर लिख दीजिए कि बी बिंदु पर न्यून कोण खींचा, बी बिंदु पर न्यून कोण बनाया, न्यून कोण खींचा भी लिख सकते हैं, कोण खींचा। चलिए यहाँ पर हो गया। अब क्या होगा, जब हम लोगों ने यहाँ पर बी बिंदु पर न्यून कोण खींचा, तो अब क्या हम करेंगे, तीसरा में लिखेंगे प्यारे साथियों कि बी, है ना, खींचे गए न्यून कोण से बने रेखा को एक्स तक मतलब आगे बढ़ाया, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी को एक्स तक बढ़ाया, है ना। बी रेखा को, है ना, यहाँ पर बी बिंदु से निकली रेखा को बी बिंदु पर खींचा गया न्यून कोण से बनी रेखा, ये जो रेखा बनी से बनी रेखा, आपको जैसे मन में आए उस तरह से लिख देना है। बनी रेखा, देखिए थोड़ा सा राइटिंग नहीं बैठ रहा है क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। बनी रेखा को एक्स तक खींचा, ठीक, खींचा, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे चौथा कि बी एक्स रेखा को हम लोगों ने क्या किया, 5 बराबर भागों में बांटा। देखिए B1 B2 B3 B4 B5, है ना। बी एक्स रेखा को 5 बराबर भागों में बांटा, 5 बराबर भागों में बांटा, है ना। B3 को जो यहाँ पर किए उसको यहाँ पर कर देना। B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया प्यारे साथियों, B3 को C से मिलाया, है ना। अब छठा में क्या किया हम लोगों ने, B3C, है ना, B3C के समांतर भी लिख सकते हैं, ठीक, समांतर B5C रेखा खींचा, B5C रेखा खींचा प्यारे साथियों, खींचा, ठीक ना, रेखा खींचा, समझ गए। अब इस तरह से हम लोगों ने कर दिया, है ना, खींचा। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने किया कि उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे, जिस तरह से यहाँ पर पैरेलल रेखा खींचा, समानांतर खींचा, उसी तरह से सी जो यहाँ पर सी है, सी बिंदु को ए से मिलाया, तो यह तो त्रिभुज पहले ही से है ना। सी एसी के समानांतर, यहाँ पर लिखेंगे कि एसी के समानांतर ए डैश सी रेखा खींचा, है ना। सातवां लिखिए कि एसी के समांतर ए डैश सी डैश रेखा खींचा कि नहीं प्यारे साथियों, खींचा, ठीक, खींचा। और यहाँ पर देखिए अब आठवां फाइनली क्या हो जाएगा, और अंततः जो है ए डैश बी सी, है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो यहाँ पर दिया हुआ था, है ना, 5/3 संगत, है ना। और अंततः है ना 5/3 संगत भुजा के एक समरूप त्रिभुज खींचा, है ना। एक समरूप त्रिभुज बन गया, लिख देख सकते हैं, एक समरूप त्रिभुज बनाया, है ना, फाइनली यह जो है एक समरूप त्रिभुज बन गया कि नहीं, इसके समरूप। तो समरूप के लिए क्या होता है कि भुजा समानुपाती हो, तो समानुपाती भुजा है कि नहीं, है ना, समानुपाती भुजा है प्यारे साथियों। और कोण भी बराबर, तो देखिए कोण बराबर आ रहा है, तो इस तरह से समरूप त्रिभुज की रचना हो गई प्यारे साथियों, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और फटाफट से 1K कंप्लीट करने का प्रयास करें प्यारे साथियों, ताकि मैं सेलिब्रेशन मना सकूं। जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट कीजिए, मैं आप लोगों को उतना ही अच्छे से सिलेबस को जल्दी मतलब खत्म करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ता है, तो मैं मोटिवेट होता हूं प्यारे साथियों। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कमेंट में अपना रिएक्शन बताइएगा।